देखो क्या बता रहा था, विकर्णी आव्यूह है ना। तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला बताया था। अब 2 पंक्ति 2 स्तंभ के क्वेश्चन देखो। 2 पंक्ति 2 स्तंभ। यहाँ पे किताब कहीं पे ये है तो पीछे किताब। हाँ ये है। तो उसको तैयार किए। जी सर। सो दैट दिखाइए कि मैट्रिक्स, दिखाइए कि आव्यूह ए इज इक्वल टू 4 2 3 3 2 3 3 विकर्णी आव्यूह है। विकर्णी आव्यूह है। तो विकर्णी आव्यूह सिद्ध करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? इसका निकालना पड़ेगा सबसे पहले आइगन वैल्यू है ना, लैम्डा का मान निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी। मान लेते हैं अब लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश x1 है, जिसके एलिमेंट क्या है 2 3 मान लो, ठीक है, सपोज करते हैं। लैम्डा बराबर 2 के संगत आइगन सदिश x2 बराबर मान लेते हैं 3 5, ठीक है। इस प्रकार सपोज अभी करते हैं। अब ये x1 x2 इसके लैम्डा बराबर 1 लैम्डा बराबर 2 के संगत आइगन सदिश आ गए। तब एक सदिश आव्यूह P बनाएंगे आइगन सदिश से x1 और x2 से, है ना। अब इसको क्या निकालेंगे? P इनवर्स निकालेंगे। तो P इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? P का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। यदि 0 के बराबर नहीं आता तो कहेंगे P क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। P क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और जब P व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो क्या निकालेंगे फिर? P इनवर्स का अस्तित्व होगा। क्यों? तो P इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? 1 डिटरमिनेंट P इंटू एडजॉइंट P। एडजॉइंट P P इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट P इंटू एडजॉइंट P। तो P इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट P क्या है? जो आएगा मान यहाँ पे मान लो 3 आ गया तो 1 क्या लिखेंगे? 3। एडजॉइंट P निकालने के लिए ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब P इनवर्स आ जाएगा तो फिर क्या निकालेंगे? लास्ट में P इनवर्स AP का मान निकालेंगे। ये आना क्या चाहिए? विकर्ण के अवयव आने चाहिए, जिसके लैम्डा ये आना चाहिए 1 0 0 2। तब हम कहेंगे कि P इनवर्स AP इज इक्वल टू जब आ जाएगा ये डायगोनल 1 2, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ए आव्यूह क्या है? विकर्णी आव्यूह है। तो पहला काम क्या होगा? आइगन मान निकालना। क्या निकालेंगे? आइगन मान। इसके लिए अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा? ए माइनस लैम्डा आई का सारणिक मान बराबर 0। तो आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण ए माइनस लैम्डा आई का सारणिक मान बराबर 0। तो क्या लिखेंगे? विकर्ण से लैम्डा हटा दो, 4 माइनस लैम्डा 2 3 और 3 माइनस लैम्डा, इसका सारणिक मान इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, 3 दूना 6 इज इक्वल टू 0। अब 4 का गुणा करो, 4 3 12, फिर 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा। अब 12 से 6 निकल गया तो क्या बचेगा? 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन तो लैम्डा माइनस 6, माइनस 1 कॉमन तो लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। तो लैम्डा बराबर 6 और लैम्डा बराबर 1। तो लैम्डा बराबर 1 लैम्डा बराबर 6। अतः आइगन मान, अतः आव्यूह ए का आइगन मान, आव्यूह ए का आइगन मान
अब आइगन मान निकालने के बाद क्या करेंगे, आइगन सदिश निकालेंगे, है ना। लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश, तो माना अतः आव्यूह ए का आइगन मान क्या है, लैम्डा बराबर 1 लैम्डा बराबर 6। अब लैम्डा बराबर 1 के संगत लैम्डा बराबर माना x1 क्या है, लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश है, संगत आइगन सदिश है। तब क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0, x1 यहाँ लिख दो। तो a के स्थान पे क्या लिखोगे, आव्यूह जो दिया है 4 2 और 3 3, और लैम्डा के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ 1 लिख दिए, और फिर आई 1 0 0 1 ऐसे। और ये क्या होगा, ये होगा x1, ये x2, ये क्या हो जाएगा 0 और ये 0, ठीक है। तो 4 माइनस 1 2 माइनस 0 3 माइनस 0 और 3 माइनस 1, ये होगा x1 x2 ऐसे, ये होगा 0 0 ऐसे। 4 से 1 निकला तो क्या बचा 3 2 3 और ये 2, x1 x2 0 0 ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 3x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 2x2, संपाती समीकरण है दोनों के, नहीं 0 0। तो 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। समान समीकरण एक है कि नहीं है, तो एक है, इसका जो हल निकाल लोगे वही इसका भी हल होगा। तो देखो यहाँ पे s1 के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दें, देखो 2 का यहाँ पे 2 रख दोगे तो 3 दूना देखो 6, और यहाँ -3 रख दो, 2 3 6, तो सुन हो जाएगा कि नहीं होगा। इसका नाम रख लेते हैं समीकरण नंबर 1। चूंकि x बराबर 2, x1 बराबर 2, x2 बराबर -3 समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, 1 को संतुष्ट करता है, इसलिए यह समीकरण 1 का हल होगा, 1 का हल होगा। तो क्या होगा, अतः लैम्डा बराबर 1 के संगत, लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश, आइगन सदिश क्या होगा, x1 बराबर 2 माइनस 3, ये आ गया 2 माइनस 3। अब हम लैम्डा बराबर 6 के संगत आइगन सदिश निकालेंगे, है ना। अब आइगन मान, आइगन मान लैम्डा बराबर 6 के संगत आइगन सदिश, आइगन सदिश लैम्डा बराबर 6 के संगत आइगन सदिश। अब माना लिख लो, अब माना लैम्डा बराबर 6 के संगत आइगन सदिश S2 है,
तो ए माइनस लैम्डा आई S2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0। तो लैम्डा की वैल्यू रख दो अब। तो एक स्थान पे एक आव्यूह लिखोगे जो आव्यूह दिया है, क्या दिया है 4 2 3 3, 4 2 3 3 ऐसे, माइनस लैम्डा के स्थान पे 6 लिख दो, 1 0 0 1 ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या लिख दो x1 x2, इसको लिख दो 0 0। ठीक है, अब क्या करोगे विकर्ण X1 वाला भी लिखना है सर। है, X1 वाला भी। तो x1 वाला लिखवे ना करोगे तभी ना p निकलेगा, जी इसीलिए तो निकाल रहे थे x1 x2 की वैल्यू। जी। अब विकर्ण में से 6 घटा दो, 4 माइनस 6 2 और 3 और 3 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 और 2 3, और ये होगा 3 माइनस 6, और ये होगा x1 x2, ये क्या लिख दोगे 0 0। 4 से 6 निकला तो माइनस 2 2 3 माइनस 3, x1 x2, ये होगा 0 0। फर्स्ट रो का प्रथम पहली पंक्ति का गुना पहले कॉलम के साथ है ना, तो माइनस क्या होगा माइनस 2x1 माइनस 2x1 प्लस 2x2, माइनस 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा गुणा करने के बाद 3x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू ये होगा 0 0। लिख लेते ना, इधर का मिटा दें। जी अब देखो तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, -2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, 3x1 3x2 इज इक्वल टू 0, तो -2x1 इज इक्वल टू -2x2, और यहाँ से मिलेगा ये होगा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। नहीं कुछ समीकरण डाल चुके थे पहले ना, क्या क्या डाले थे 1 2 1 भर, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये समीकरण कहाँ से मिला, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या मिला, समीकरण 2 से क्या मिला -2x1 प्लस 2x2 बराबर 0, तो -2x1 इज इक्वल टू -2x2, तो माइनस कट गया दोनों से, 2 भी दोनों साइड से कट गया, तो s1 इज इक्वल टू s2। और समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा 3s1 इज इक्वल टू 3x2, 3 3 भी कट गया, तो s1 इज इक्वल टू s2। ठीक है, तो s1 s2 की वैल्यू समान है, तो कोई समान वैल्यू मान लो पूर्णांक में, एक एक मान लेते हैं, इसलिए माना x1 बराबर 1 तो s2 बराबर 1। हम s1 वैल्यू s2 की वैल्यू समान मानेंगे, तब हम s1 की वैल्यू छोटी से छोटी मान लिए। हम s1 की वैल्यू 1 करोड़ भी मान सकते हैं, पर छोटी से छोटी वैल्यू मान लिए इंटीजर में। ठीक है, पर जो s1 की वैल्यू मानेंगे वही s2 की, तो s1 s2 समान है, दोनों समीकरण से निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा, अतः लैम्डा बराबर 6 के संगत, 6 के संगत आइगन सदिश, आइगन सदिश s2 बराबर क्या हुआ 1 और 1, ये ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम,
पी आव्यूह बनाएंगे। तो पी आव्यूह किससे बनेगा? आइगन सदिशों से। तो पी बराबर एक x1 है और एक x2 है, ये दोनों आइगन सदिश हैं। तो पी s1 के स्थान पे क्या लिख दें? 2 - 3, s2 के स्थान पे 1 1। अब P का सारणिक मान निकालते हैं। तो P का सारणिक मान मैट्रिक्स को आव्यूह मान लो, तो 2 1 - 3 1 ऐसे। P का सारणिक मान तो क्या होगा? 2 × 1, बीच में माइनस, -3 × 1। तो P का सारणिक मान 2 - 3। P का सारणिक मान 2 + 3 + 5। और ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, अतः P मैट्रिक्स क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः मैट्रिक्स P क्या है? अतः आव्यूह P, आव्यूह P एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। आव्यूह P एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए P इनवर्स का अस्तित्व होगा। P इनवर्स का अस्तित्व होगा। P इनवर्स का क्या होगा? अस्तित्व होगा। तो P इनवर्स का अस्तित्व होगा, तो P इनवर्स के लिए क्या करेंगे? ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। तो क्या निकालते हैं P इनवर्स के लिए? P इनवर्स बराबर फार्मूला क्या है? 1/, डिटर्मिनेंट P इंटू एडजॉइंट P। एडजॉइंट P, एडजॉइंट P निकालने के लिए हर एक अवयव का क्या जरूरी है? सहखंड निकालना। ये समीकरण नंबर 4 हो गया, है ना। तो C11 निकालते हैं, तो -1 की पावर 1 + 1 M11। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ना, -1 की पावर 2 होगा। M11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक, ये है पहली पंक्ति का पहला अवयव। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये आ जाएगा उपसारणिक। तो गुणे 1 लिख देंगे। ये अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो ये अवयव जिस पंक्ति में हो और जिस स्तंभ में हो, ये अवयव, इसको छोड़ दो, तो इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, बचता क्या है? 1। तो वही क्या होगा? पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक होगा। तो 2 × 1 = 2। अब क्या निकालेंगे? C12। तो -1 की पावर 1 + 2 M12। तो -1 की पावर 3 हो जाएगा ना। M12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये है, देखो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। तो ये अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ, उसको छोड़ दो, तो -3 आया। और देखो -1 की पावर 3 तो -1 आएगा, और -3 तो +3 बन गया। ठीक है। अब क्या निकालेंगे? C21। -1 की पावर 2 + 1 और M21। -1 की पावर 3, तो क्या आएगा? 3। और ये M21। तो देखो M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, ये M21, है ना। तो दूसरी पंक्ति के पहले अवयव, तो ये अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, इसको छोड़ दो, तो क्या बचता है? 1। ये उपसारणिक हो गया इसका। तो -1 की पावर 3 करने से तो -1 में आएगा, तो इसकी वैल्यू -1 रहेगी। अब C22 निकालेंगे, 2 + 2 M22। -1 की पावर 4 M22, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 2 आ जाएगा। इसका मान क्या होगा? 1 × 2। अब क्या निकालते हैं? एडजॉइंट P। एडजॉइंट P निकालो। एडजॉइंट P तो क्या होता है? C11 C12 C21 C22। इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट P 11 C11 C12 C21 C22। एडजॉइंट P C11
C11 तो यहाँ पे क्या होगा 2, C12 3, C21 -1 2, एडजॉइंट P हो गया। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट P था, P इनवर्स निकालेंगे ना, तो P इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट P इंटू एडजॉइंट P। तो P इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट P क्या है 5 है ना, एडजॉइंट P तो निकाल ही चुके हैं, क्या आ चुका है ये 2 -1 3 2, ऐसे ये P इनवर्स आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, P इनवर्स AP की वैल्यू, तो निकालते हैं P इनवर्स AP। P इनवर्स तो आपको मिल ही चुका 1/5, ये 2 -1 और 3 2, एक ही स्थान पे लिख दो जो ये आव्यूह दिया हो। ये आव्यूह क्या दिया है 4 2 3 3, 4 2 3 3, P इनवर्स ये हो गया। अब P को उतार लो सीधे, P कहाँ है, ये है 2 -3 1 1, अब क्या करेंगे, इनका गुणा करो, तो इस आव्यूह का गुणा इसके साथ, जो रिजल्ट आएगा उसका गुणा इसके साथ, तो P इनवर्स AP 1/5। क्या करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ करेंगे, 2 × 4 -1 × 3, 2 × 2 -1 × 3, फिर क्या 3 × 4, पहली पंक्ति का गुणा इसके साथ है ना, तो 3 × 4 2 × 3, अब 3 × 2, अब इसको तो सीधे उतारना ही पड़ेगा, 2 1 -3 1, तो P इनवर्स अब 2 चौको 8, 8 से 3 निकल गया 5, 3 चौक 12 और 12 और 6 18, 2 दूना 4 -3, 4 -3 घट गया तो 1 बचा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, तो 12 बचा जी, आ गया P इनवर्स। इसको तो लिखना भी पड़ेगा, ये वाला साइड में ये क्या 2 1 -3 1, और ये क्या होगा P इनवर्स AP। तो इधर ऊपर लिखें, इधर का लिख चुके, ये देखो P इनवर्स AP की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1/5 5 1 18 2 12, 5 1 18 12, 2 1 -3 1, ठीक है ना। तो P इनवर्स AP अब इसका गुणा करो तो 1/5 तो सीधे उतार लो। अब कैसे गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो 5 × 2 और +1 × -3, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो 5 × 1 +1 × 1, फिर क्या लिखेंगे 18 × 2 + 12 × -3, फिर 18 × 1 + 12 × 1, तो P इनवर्स AP
5 दूना 10, 10 से 3 निकाल दिए तो क्या बचा? 10 से 3 निकालोगे तो क्या बचेगा? 7 ना। और ये क्या आएगा? 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 एक 6। ये इसका मान 6 ना आया है कि 5 आया है? सारणी का मान 6 आया था सर। 6 आया था ना। लैम्डा बराबर 6 के संगत आएगा सर बस। तो आने वाला तो है ही नहीं लगता है उससे। ये वाला निकाल देंगे। 2 - 3 ठीक था, मान आइगन मान तो सही सही आया है। पी इनवर्स भी निकाल लिए तो 1/1 सारणिक पी का मान क्या है? 5 ना आया था हैं? पी निकलवाए 5 आया सर। 5 आया ना। तो 1/5 हम कहाँ लिखे? 1/5 पी इनवर्स का मान लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर पी लिख दिया। तो 4 2 3 3, 4 2 3 3, फिर 2 3 2 1। मान लिखवाए ही नहीं है सर। अरे सारणिक पी का मान बोल रहे हैं भाई, सारणिक पी का मान ये निकाले ना, फिर जहाँ व्युत्क्रमणीय अवयव है। 5 डज नॉट इक्वल 0। हाँ 5 आना था, ठीक है। तो इसमें तो यही सब किया है, यहाँ गलती कहाँ कर दिए देखो। वो तो वही उसका भी आया है किताब में भी। पी इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई है? 1/5 1 - 1 1/, यहाँ पे सर 4/200 नहीं है सर। 1 - 1 3 2, ये गलत आ गया है कहीं पे देखो। पी इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट पी जो निकाले हैं तो देखो कहीं गलती किए हैं। एडजॉइंट पी में पी मैट्रिक्स तो सही था, देखो देखते हैं वो सब ऊपर जितना लगा है सब सही सही है, तो गलत कैसे हो गया? देखो यहाँ पे पी मैट्रिक्स ये है, पी मैट्रिक्स ये है ना। पी बराबर यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। x1 x2 था ना, तो p बराबर s1 की वैल्यू तो आपको जानते हैं वो 2 - 3 थी, s2 की 1 1 थी, यही ना था p का सारणिक मान निकाले तो 2 × 1 है, और बीच में माइनस साइन लगाओगे, फिर -3 × 1, ठीक है। तो p का सारणिक मान 2 और ये -+3 तो 5 हो गया p का सारणिक मान। इज नॉट इक्वल टू 0, अतः मैट्रिक्स p क्या है? 5। अतः अवयव p एक क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसलिए पी इनवर्स का अस्तित्व होगा, पी इनवर्स का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। तो पी इनवर्स के लिए क्या करेंगे आप? पी के हर एक अवयव का सहखंड निकालेंगे, हर एक अवयव का पी के एक तो नहीं निकाल दिए सहखंड, हम तो गलत आ गया था। पी के हर एक अवयव का, तो पी यहाँ लिखे लेते हैं तो फिर से कहीं उल्टा पुल्टा ना लिख दें। तो 2 और -3 1 1, इसका हर एक अवयव का क्या निकालना है? सहखंड। तो C11 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 m11, ठीक है। तो इसकी पहली वैल्यू क्या होगा? 2 m11, पहली पंक्ति का पहला है, इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो 1 आएगा। तो -1 की पावर 2 तो 1 × 1 तो 1 ना हो जाएगा। आप 2 कर दिए। 2 कर दिए थे इसीलिए नहीं आ रहा था। C12 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 2 m12, -1 की पावर क्या होगा? 3। m12 का मान क्या है? इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो -3, -3, तो इसका माइनस में मान -3, तो -1 × -3 तो क्या होगा? +3। अब C21, तो -1 की पावर 2 + 1 m21,
-1 की पावर 3 m21 की वैल्यू क्या है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो एक बचता है, तो -1 × 1 -1 C22 तो -1 की पावर 2 + 2 m22, तो ये क्या होगा -1 की पावर 4 m22 का मतलब इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो क्या बचा 2, तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव वैल्यू होती तो 1/2 तो 2 रहेगा। अब क्या निकालते हैं एडजॉइंट P, एडजॉइंट P तो क्या निकालोगे पहले C11 C12 और C21 C22 का डैश, ये क्या होगा, डैश करने से क्या आएगा एडजॉइंट P, रो के एलिमेंट कॉलम में आ जाएंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स करेंगे तो C12 और C21 C22, ये एडजॉइंट P। अब क्या करेंगे C11 C12, C11 की वैल्यू क्या है 1 और C12 की 3 और C21 की -1, C22 की 2, ये है एडजॉइंट P आ गया। अब क्या निकालेंगे P इनवर्स, P इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट P इंटू एडजॉइंट P, P इनवर्स तो 1 डिटर्मिनेंट P 5 ना है, एडजॉइंट P लिख दो यहाँ, ये जो आया 1 - 1 3 2, ये एडजॉइंट P इनवर्स भी आ गया। अब क्या निकालना होगा P इनवर्स AP, तो P इनवर्स तो 1/5 1/3 -1/2, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू बताओ क्या थी, A की वैल्यू क्या थी 4 2 3 3, अब P की वैल्यू भी रखो यहाँ बगल में, P की वैल्यू क्या आई है, P की वैल्यू आई क्या है, P की वैल्यू ये है 2 - 3 1 1, P इनवर्स AP 1/5, इसको उतार लो सीधे 13, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को मल्टीप्लाई किसी के पहले कर सकते हो आप। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ ना, तो 1 × 4 -1 × 3, फिर ये क्या होगा 1 × 2 -1 × 3, इसका इसके साथ 3 × 4 2 × 3, अब इसका इसके साथ 3 × 2 2 × 3, तो ये P इनवर्स आ गया, दोनों का प्रोडक्ट कर लिए, इसका इसका। अब क्या करेंगे, इसको उतार लें सीधे 2 1 -3 1, अब क्या लिखेंगे P इनवर्स AP 1/5, ये 4 से 3 निकला तो क्या आएगा 1, 2 - 3 तो -1, 3 चौक 12 और 2 तिहाई 6, 3 चौक 12 और माइनस कैसे आ गया, माइनस लिखे हैं सर, वो वाला प्लस है, 3 × 4 प्लस माइनस है सर नीचे वाला, हाँ 3 × 4 प्लस है सर, फिर माइनस है, ये इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1 × 4 फिर -1 × 3 ये, और फिर इसका गुणा इसके साथ तो 1 × 2 फिर प्लस लगाएंगे -1 × 3 हाँ वो करिए 3 × 4
अब बीच में ये प्लस है ना, हाँ वही पूछा। प्लस, तो क्या होगा इसका 3 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 3 और फिर 3 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 3। हाँ जो होगा 1 माइनस 1 18 और 15। यहाँ 4 से 3 निकला तो 1 बचा ना, यहाँ क्या बचा माइनस 1, यहाँ 3 चौक 12 18 हो गया। और ये क्या हो गया 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 3 2 तिहाई 6 12 शून्य हो जाएगा, माइनस लगा बीच में। माइनस लगाया मुझे, प्लस है। ये है क्या, ये प्लस है, प्लस। अरे देखो यहाँ पे इसका गुणा किसके साथ किए हो आप, इसका गुणा किए हो इसके साथ, तो 3 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे प्लस 2 गुणे माइनस 2 गुणे 3, ठीक है 12 है। हाँ, तो ये क्या होगा 2 और 3 तो माइनस 1 हो गया। और ये क्या आएगा 12। ऐसे अब क्या निकालते हो, पी इनवर्स ए पी की वैल्यू निकाले। और इसका भी अभी निकालना है सर, 2। अभी गुणा नहीं किए हैं, है ना, ये वाले का। तो 2 1 और माइनस 3 1। इसका भी निकालना पड़ेगा। अब गुणा फिर से करो, पी इनवर्स ए पी, बिना तपस्या के वरदान कहाँ मिलेगा, जी सर। वो सब घानी पिराई निकाल लेते हैं। चलो देखो, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो 1 गुणे 2 माइनस 1 गुणे माइनस 3 पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ हो गया। अब 1 गुणे 1 1 गुणे 1 1 गुणे 1 और माइनस 1 गुणे 1। अब इसका 18 गुणे 2 18 गुणे 2 और प्लस 12 गुणे माइनस 3 फिर 18 गुणे 1 और 12 गुणे 1 18 गुणे 1 प्लस 12 गुणे 1। तो P इनवर्स ए पी 1/5 और ये क्या होगा 2 और ये माइनस 1 का गुणा माइनस, तो क्या होगा प्लस 3, ये शून्य हो गया। 18 दूना 36 18 दूना 36 और ये है क्या है भाई 18 3 चौक 12 2 3 6 3 दूना 6 3 दूना 6 दूनी 12 36 आ गया। और यहाँ पे तो मान 0 हो गया। ये 18 कम 18 12 30 ना, ठीक है 36 तो 0 हो जाएगा। 18 दूना 36 से 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 1/5 5 0 0 30। अब 5 का समय भाग 5/5 0/5 0/5 30/5, ये कट जाएगा, 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, 5 6 30। तो क्या आ गया विकर्ण, क्या आ तो गए 1 6 P इनवर्स ए पी की वैल्यू। अतः अवयव ए, अतः अवयव ए विकर्णी अवयव है। आज जब इतना इधर आज गया था वहाँ कहाँ कुंभ, हाँ। तो आया के बाद यहाँ चला गया। कुंभ गए थे किधर से, इधर से गए थे कि उधर मिर्जापुर कोरांव होके सर। मिर्जापुर होके। हाँ मिर्जापुर से थोड़ा अलग ही है सर, कोरांव वाले रास्ते।